सो हे गाइस, कैसे आप सब। तो यार आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक वैकेंसी निकली हुई है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो इसको आप जरूर देखिए और मुझे लगता है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर इसे फिल कीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी एडवोकेट्स के लिए। और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस इसमें आती रहती है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जानते हैं। तो देखो, ये जो एडवर्टीजमेंट निकला है ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में चाहिए 4 जूनियर कंसल्टेंट्स लीगल के लिए। और इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो देखिए स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूँ। ये यहाँ पे रहने वाला है। टू ड्राफ्ट काउंटर एफिडेविट्स, पैरावाइज कमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, रिजॉइंडर, शो कॉज नोटिस, कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, लीगल ओपिनियंस देने पड़ेंगे, असिस्ट करना पड़ेगा सीनियर काउंसिल को, और सभी लीगल असिस्टेंस जो भी एक होती है जूनियर कंसल्टेंट की वो आपको वहां पे करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एनी अदर टास्क असाइंड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो ये सारा का सारा काम है जो आप कोर्ट्स में करते ही आ रहे हैं, तो ये आपको वहां करना पड़ेगा। तो काम तो इतना कोई हार्ड नहीं है ये, बहुत ही इजी काम है, आप सभी कर सकते हैं। इसका जो टेन्योर रहने वाला है वो 1+1+1 ईयर का रहने वाला है। मतलब फर्स्ट 1 साल के लिए होगा, फिर आगे 2 साल तक एक एक साल करके एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम टेन्योर होगा 3 साल का होगा, लेकिन 3 साल बहुत ही एनफ होते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपका एक्सपीरियंस भी काफी काउंट होगा इसका। तो यार देखो, इसमें सैलरी आपको कितनी दी जा रही है। सैलरी काफी अच्छी है, 60,000 से लेके 75,000 रुपए पर मंथ आपको इसमें मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या क्या क्राइटेरिया है। देखो, क्राइटेरिया मतलब जैसे अगर आपको 60,000 रुपए मिलेंगे हर महीने, अगर आपने एलएलबी करी है और अगर आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है तो देखिए इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए मिनिमम। तो अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपने सिर्फ एलएलबी करी है तो 60,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आपने एलएलएम करी है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 65,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। अगर आपने एलएलबी करी है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है उन 3 सालों में से, तो आपको कितने मिलेंगे? 70,000। और सेम अगर आपने एलएलएम करी है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका गवर्नमेंट में है, टोटल ऑफ 3, तो आपको 75,000 मिलेंगे। तो आप कौन से क्राइटेरिया में आते हैं ये आपको बेटर पता होगा, तो इस हिसाब से आपका रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एलएलबी होनी चाहिए, और डिजायर्ड अगर आपने एलएलएम करी है तो अच्छी बात है। तो अगर एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको एलएलबी के बाद, मतलब आपकी लिटिगेशन या किसी भी और चीज में। और अगर आपने एलएलएम करी है तो अच्छी बात है, पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। और अगर आपका 1 साल का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या फिर कहीं भी स्टेट के साथ या फिर किसी भी पीएसयूज के साथ, तो फिर वो भी इसका वो डिजायर्ड एक्सपीरियंस में जाएगा, वो आपको ऐड ऑन करेगा। मतलब आपको 75,000 तक उससे मिल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इसका है क्राइटेरिया रेम्यूनरेशन का। मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफी अच्छी जॉब है, आप सबको अप्लाई जरूर करनी चाहिए। अब देखो, इसमें वेटेज दिया है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होने वाला, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो इसमें कैसे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे कि आपको इंटरव्यू में कॉल आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए ये जो क्राइटेरिया है, अगर देखो इसके 4 क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन करे हुए हैं। अगर आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब एलएलबी में मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 60% है तो आपको मिलते हैं 30 मार्क्स। ये आप खुद भी घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके 50 to 60% है तो 20, 45 to 50 है तो 10 मार्क्स, एंड लेस देन 45% आई है आपकी तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। तो ऐसे आप एक टेबल बना लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, उसमें आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको फर्स्ट कैटेगरी में कितने मार्क्स मिलते हैं। फिर देन सेकंड इनका बोलता है कि वेटेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपको काम का कितना एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपका देखो ग्रेटर देन 5 ईयर है तो 50 मार्क्स मिलते हैं, 3 से 5 है तो 35, और अप टू 3 है तो 25 मार्क्स। तो मतलब 3 साल का मिनिमम चाहिए और उसको आपको मिलेंगे उसमें 25 मार्क्स। तो आप ये मार्क्स लिख लीजिए अपने। थर्ड पे आइए, वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स सेक्टर। अगर आपका स्पोर्ट्स सेक्टर में ही कोई एक्सपीरियंस है तो उसके लिए अगर ग्रेटर देन 3 ईयर है तो 10 मार्क्स, 1 से लेके 3 तक है तो 8 मार्क्स, एंड अगर लेस देन 1 है तो 5 मार्क्स। फोर्थ कहता है वेटेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स का नहीं, अब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है। तो उसमें आपको मिलते हैं अगर ग्रेटर देन 2 ईयर है तो 10 मार्क्स, और 1 से लेके 2 ईयर है तो 5 मार्क्स। तो ये ऐसे अगर आपने अपने मार्क्स डिफाइन कर लिए हैं तो रेशियो इनकी सिलेक्शन की होगी 1:5, मतलब हर 5 में से एक बच्चा सिलेक्ट करेंगे वो इस बेसिस पे। तो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो इसमें जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स। अगर आपकी एज 45 ईयर्स तक है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 45 से ज्यादा है तो आप नहीं कर सकते हो।
तो यार टेन्योर की बात इसमें की गई है, जैसे 1+1+1 मैं आपको बता चुका हूँ, 30 डेज का नोटिस पीरियड रहेगा दोनों पार्टीज की साइड से। मतलब काफी अच्छी जॉब है यार, इसको जरूर देखिए। मैं इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो आप वो जरूर देखिए और इसको अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो है 20 जून 2024, मतलब अभी 20 तारीख तक ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी खुद भी इसको अप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें सब यही है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस ऑफ अप्लाई ये है कि आपको ये जो फॉर्म दिखेगा इस पीडीएफ के लास्ट में, इसको आपको दो तरीके हैं, इन्होंने बताया नहीं है। या तो आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको फिल करके स्कैन करके ईमेल कीजिए अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, या फिर एक और तरीका है, इसको आप वर्ड में खोल लीजिए, जो कि मुझे थोड़ा बेटर लगा, बिकॉज इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के कॉलम है वो कम दिए हुए हैं, तो आपको फिर स्पेस नहीं मिलेगा। तो आप इसको वर्ड में खोल लीजिए और वर्ड में खोलने के बाद देखना फॉर्मेटिंग चेंज ना हो जाए, सेम रखना। सब कुछ इसमें करिए, टेबल ऐड करके अपनी पूरी डिटेल भर के सेव करके इसको कर दीजिए आप मेल विद अपने सारे के सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसी तरीके से आप इसको भर सकते हैं। और यार जल्दी भरिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय।